नमस्कार, मैं रोशनी खंडूरी, जेपी वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप। और कुछ देर पहले परेड ग्राउंड से हमने आपको दिखाया था कि बहुत सारी महिलाएं एक विशाल रैली निकाल रही थी। महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी और उत्तराखंड की अलग अलग जगह से ये महिलाएं आज देहरादून पहुंची है। तो वो महिलाएं परेड ग्राउंड से अब आ चुकी हैं मुख्यमंत्री आवास। तो सीएम कूच करने के लिए यहाँ पर बहुत भारी संख्या में महिलाएं पहुँची है और जोश बहुत ज़्यादा हाई है। उनकी आवाज़ में वो जोश आप देख सकते हैं। तो महिलाएं बहुत ज़्यादा आक्रोश में है। चलिए आपको दिखाती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँची हैं। हाँ जी, आज एक में पहुँचे जिन क्या मांगते लेते पहुँची आप? मेरे दांत में दर्द हो रहा है। हाँ जी, आज आप यहाँ पर पहुँचे, किस लिए पहुँचे? आप भी तो बता सकते हैं, आप ही बता दीजिए। किस लिए पहुँची है यहाँ पर, क्या कुछ मांगे आप? हमारी मांगे हैं, पहले तो हमारा पिछले एक वर्ष से मानदेय नहीं आया है। धामी सरकार ने घोषणा की थी कि हमारा मतलब मानदेय जो बढ़ा दिया गया था, हमें बढ़ा हुआ तो छोड़ो, लेकिन जो पहले का मानदेय था वो भी नहीं आ रहा है। हमारा भी नहीं आ रहा है, हमारी सहायिकाओं को भी नहीं आ रहा है। अब आप लोग सोचिए, जो सहायिकाएं जिनको 5,000 6,000 रुपये मिलते हैं और उनका एक वर्ष से मानदेय नहीं आया, वो घर कैसे चला रहे होंगे अपना? कितने समय से नहीं मिला है आपको? एक वर्ष से मानदेय नहीं आया। किसी का आया, किसी का नहीं आया है। तो कितना पैसा आपको मिलता है मानदेय में? क्योंकि यहाँ पर सहायक जो आंगनवाड़ी है वो भी है और उनसे सीनियर में भी है। सीनियर में है जो कार्यकर्तियाँ हैं, हमें तो 9,300 मिलते हैं और जो हमारी सहायिकाएं हैं उनको 5,000 मिलते हैं। मिनी कार्यकर्ती को भी 6,000 के लगभग मानदेय मिलता है, तो 6,200 रुपये। तो आप लोग सोचिए कि इतने कम पैसे में उनका घर कैसे चलता होगा। और हर दिन उन्हें केंद्र पे रहना होता है, ऐसा नहीं है कि वो एक दिन भी एब्सेंट नहीं कर सकते हैं। और इतना काम करने के बावजूद भी हम लोगों को मानदेय समय पे नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों का घर कैसे चलता होगा, आप लोग सोचिए। सुनने में ये भी आ रहा है कि आपसे काम बहुत ज़्यादा लिया जाता है, उसके हिसाब से पैसे बहुत कम है, एक्स्ट्रा बर्डन भी दिया जाता है। तो क्या कुछ काम एक्स्ट्रा आपके हिसाब से? हमारी विभागीय जो 6 सेवाएं हैं, जो हमें केंद्र पर रहकर बच्चों के साथ जो एक्टिविटी करनी होती है, जो केंद्र तो पर डे लगाना होता है। इसके अलावा अन्य जितने भी विभाग है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या जो हमारा BLO के कार्य, निर्वाचन के कार्य हैं, या अन्य कोई भी समाज कल्याण विभाग है या कोई भी विभाग है, वो सारे काम हमारे ऊपर लाद दिए जाते हैं। मंत्री जी घोषणा तो कर देते हैं कि हमारी आंगनवाड़ियाँ कार्य करेगी, लेकिन जो हम एक्स्ट्रा काम करते हैं उसका हमें कुछ भी नहीं मिलता है। ना हमें उसका आने जाने का किराया भत्ता मिलता है, बार हमें ब्लॉक बुलाया जाता है, ना हमें मिलता उसका कार्य का पैसा मिलता है, ना हमें आने जाने का पैसा मिलता है। ऐसा भी है कि कोई सीनियर मतलब शोषण करते हो, उन अपने बदले का काम आप पे थोप देते हो? तो यही तो हुआ जब अन्य विभाग के अधिकारी, अन्य जैसे समाज कल्याण विभाग को लगता है कि उनका विभाग इतने जल्दी काम पूरा नहीं कर पाएगा, तो वो हमारे ऊपर थोप देते हैं उस काम को कि अब आंगनवाड़ियाँ करेगी, लेकिन उसका मानदेय हमें नहीं मिलता है, उसके कार्य का पैसा हमें कभी नहीं मिलता है। वो हमें अपने सिर्फ काम करते हैं। हम अभी क्या चाहते हैं? अभी हम ये चाहते हैं कि हमें समय पर हमारा मानदेय दे, ताकि हमारा भी खर्चा चल सके, हमारा भी परिवार पल सके और अन्य विभागों का काम हमारे ऊपर ना लादा जाए। और अगर अन्य विभागों का काम हमें देते हैं तो उसका हमें एक्स्ट्रा पैसे दिया जाए। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? माइक में बोलिए। जी, मेरा बोलना ये है, जो मिनी का उच्चीकरण के बारे में आया था, क्योंकि अमूमन 5-6 साल में होता है, इस समय कम से कम 10 साल हो चुके हैं जो उच्चीकरण का कुछ नहीं हो रहा है। और सरकार ने हम ये चाहती कि जो समान कार्य और समान वेतन दिया जाए, ये नहीं कि जिनकी 300 से ऊपर जनसंख्या ये है वो बनेंगे। सभी को जो इस कार्य का लाभ मिलना चाहिए और मिनी का उच्चीकरण होना चाहिए। तो उच्चीकरण को लेकर के भी मांग है इनकी और समय पर जो है पैसा इनको नहीं मिल पाता है, इस वजह से महिलाएं काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान भी हैं और आज सड़कों पर ये मातृशक्ति उतरी है। और भी महिलाओं से हम ज़रूर बात करेंगे, काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो है महिलाएं पहुँची हैं। आज आप यहाँ पर पहुँचे, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी जो है सबसे पहले तो जो है हमारा जो मानदेय मिलता है उसमें हमेशा जो है नियमता नहीं है कि समय से मानदेय आए। और जो हमारा किराए का भवन है, 2 सालों से किराए का भवन का मान नहीं पड़ा अभी तक।
और हमारी जो मिनी आंगनबाड़ियों का जो उच्चीकरण होना था वो नहीं हो पाया है। और इन्होंने जो है हमारे हड़ताल का टाइम का मानदेय है वो नहीं पड़ा है अभी। तो हमारा जो इन्होंने जो है उच्चीकरण मुख्य सेविका के लिए फॉर्म भरे थे, 2 साल हो चुके, उसमें भी कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है अभी। तो घोषणा हम लोग जो ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे, ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे और सरकार उसको जो कूड़ादान में डालती जा रही। आज हम आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम अपना फैसला लेके रहेंगे। या तो ICDS विभाग का काम कर रहे हैं, उसके बाद अन्य विभागों का काम थोपा जा रहा है। पूरा निर्वाचन विभाग आंगनबाड़ी ने संभाल रखा है, पूरा स्वास्थ्य विभाग आंगनबाड़ी ने संभाल रखा है और मानदेय में ये कमी है। मामूली से 9,000 जो कहा कि 9,000 इस समय इन्होंने 9,300 रुपये देने को कहा, वो भी समय से नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोगों की सबसे पहले लड़ाई तो मानदेय के लिए है। आज यहाँ पर कहाँ से महिलाएं यहाँ पर आई हैं? बहुत संख्या में महिलाएं पहुँची। हमारे 13 राज्यों से है, 13 जिलों से पूरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका सारे जगह पूरे केंद्र बंद है, सब आ रखी है। तो क्या लगता है आज मुख्यमंत्री जी सुनेंगे आपकी बात को? लगता तो है कि सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो सुनवाएंगे, किसी भी हालत में सुनवाएंगे, क्योंकि वो हमने जो है उनको वोट देकर जो मुख्यमंत्री बना रखा है, वो हमारे लिए मुख्यमंत्री बने, ना कि वो अपने मर्जी से मुख्यमंत्री बन रखे। उनको सुनना पड़ेगा, हमारी नहीं सुनना हो इस्तीफा दे दे अपनी कुर्सी से, नहीं कर सकता है अगर काम। अब तो हम अति हो गए हैं, क्योंकि इतना हमारे बच्चे नहीं पल रहे हैं उस मानदेय पे, वो भी समय से नहीं मिल रहा है। हमारे बीच में विधवा औरत लगी हुआ, क्या पाल पाएगी बच्चे ऐसे में? 3-3, 4-4 महीने से मानदेय नहीं डाला जा रहे खातों में है। अपना इनका बाल प्लास का हो गया, अपना इनका ये जो लक्ष्मी किट का हो गया, वो तो खूब इनके लिए, इसके लिए तो खूब है इनके पास, लेकिन क्या मानदेय आंगनबाड़ी के मानदेय के लिए इनके पास पैसा नहीं है। बजट हमेशा कहते हैं बजट नहीं है, बजट नहीं है। क्यों नहीं बजट? कहाँ जा रहा है बजट? हम कह रहे समय से जो इस बजट को जो है बाल विकास में दिया जाए, और हमसे जो अगर आप लोगों बाल विकास को जो अगर काम कराना है तो सुव्यवस्थित ढंग से हमारा मानदेय जो है खातों में पहुंचा जाए। मैम, आज यहाँ पर इतनी संख्या में महिलाएं पहुंची है, तो किस तरीके से शांति व्यवस्था बना रहे हैं? मैम, आज यहाँ पर इतनी संख्या में अभी यहाँ पर जो है काफ़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं, तो चलिए एक बार मैं कहूँगी अपने कैमरामैन से कि यहाँ पर जो भीड़ है उसको दिखाएं। इतना समय किसी के पास नहीं है। पिछले साल बोले ना आपको 42 दिन का समय दिया, हम 42 दिन बाद यहाँ से खड़े हुए। तो इसीलिए आपसे बोलते हैं, आपका जो निर्णय है, ये लीडर यहाँ पे आ गई, सारी आ गई, इनका निर्णय आपको भी मानना होगा। आप जो बोलेंगे ये भी मानेंगे। इनसे बात करो, इनसे सभी आने वाले बहनों से मेरा निवेदन है कि आप लोग बैठ जाए, क्योंकि हमारे बीच में हमारे एक सेकंड और जो हमारे पदाधिकारी हैं, बावन लोग देख रहे हैं लाइव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत संख्या में महिलाएं पहुंची है और जोश बहुत हाई है, आक्रोश महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इनको जो है जो सहायिका हैं आंगनवाड़ी, उनको 5,000 जो है 52 रुपये दिए जाते हैं और 9,000 मुख्य आंगनवाड़ी को दिए जाते हैं, और वो भी उनको समय से नहीं मिल पाए हैं। काफ़ी समय से मांगे कर रहे हैं कि उनका जो मानदेय है उसको बढ़ाया जाए, वो भी नहीं बढ़ाया गया है, और जितना मिल रहा है वो भी समय से नहीं मिल पाया है। इसको लेकर के महिलाओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। मैडम सर इधर आ जाइए। कभी से अकेले बात करेंगे तो वो भी छोड़ देंगे। माइक लगा, सर को जगह देंगे, मैं लाऊं बुला आप थोड़ी तरह आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? हम लोग अपनी मांगों को लेके आए हैं, अपने भवन किराया मानदेय को लेकर यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आपके महिला सशक्तिकरण, आज इतनी संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुँची है, अपनी मांगों को लेके बुलंद है, तो क्या लगता है क्या सरकार सुनेगी? हमारा तो प्रमोशन का मुद्दा है, जो मानदेय भुगतान है वो संतोषजनक नहीं हो रहा है, जो हमारा ये बाल पोषण बढ़ता है वो संतोषजनक नहीं बढ़ रहा है। तो हमारी तो तमाम समस्याएं, भवन किराया नहीं मिल रहा है, तमाम समस्याओं से हम घिरे हुए हैं। नहीं तो यही रहेंगे। तो आपने क्या उनके लिए बोलना है कि संदेश में उसमें कितनी सहमत होती है? हम आपको माइक पकड़ा रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है महिलाएं काफ़ी संख्या में पहुँची हैं और अपनी बात को लेकर के यहाँ पर जो है डीएफओ जी कुछ बात जनता तो यहाँ पर इनकी बात सुनने के लिए और अपनी बात यहाँ तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। 10 दिन का समय मांगा गया था आपके यूनियन के माध्यम से। ये मांगा गया था कि हमें 10 दिन का समय दे दिया जाए। वो 10 दिन में अगर ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो निश्चित रूप से आप जो है अपना और 10 दिन के समय के लिए हमने कहा था कि आपकी यूनियन हमको ज्ञापन दे दे, ये मांगे हैं। और जो भवन किराए का इशू है उसके लिए हमें 10 दिन का समय चाहिए और 10 दिन में हम आपको ये आश्वस्त कर रहे हैं कि हम लोग जो है जितनी पेंडेंसी आती जिस पर की रिपोर्ट आएगी है उसका हम लोग भुगतान करेंगे। और वो इसके अलावा जो है जो जून तक का मानदेय चला गया है और जुलाई अगस्त का मानदेय 22 सही बात ये है हमें जो लोग यहाँ तो बहुत लोग आए हैं लेकिन हमें हर जिले से हर डीपीओ ने हर सुपरवाइजर ने यह प्रमाण पत्र दिया है जिसे आपके जो भी यहाँ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मेरे कार्यालय में आकर के यह देख सकते हैं कि आपकी सुपरवाइजर आपका सीडीपीओ आपका डीपीओ यह प्रमाण पत्र दिया है कि हमारे सेक्टर में हमारे ब्लॉक में और हमारे जिले में आंगनबाड़ियों का इस महीने का मानदेय प्राप्त है। और जिसे ये प्रमाण पत्र देखना है आप लोगों में से जो लोग नंदा की चौकी आने की स्थिति में है 2-3 लोग आकर के जरूर इस बात को देख लें यह प्रमाण पत्र जो आपके ब्लॉक से सेक्टर से जो आया है वो कितना सही है कितना गलत है। अगर उसमें जहाँ भी अगर आपको लगता है कि इन्होंने प्रमाण पत्र गलत दिया है निश्चित रूप से मैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई करूंगा या उनका वेतन रोका जाएगा जब तक आपका वेतन जारी नहीं होगा। एक तो जो है इसके संदर्भ में जो है दूसरा ये है भवन किराया का इशू है। भवन किराया में जो है हम लोग जो है इसमें आपसे 10 दिन का समय मांग रहे हैं क्योंकि इसे भारत सरकार ने इस साल अभी बजट जारी नहीं इस साल टोटल बजट जारी ही नहीं। जो बजट जारी करने का था भारत सरकार का 100 करोड़ रुपए का वो 100 करोड़ रुपए उन्हें जारी नहीं पिछले हमारी पेंडेंसी पिछले साल की है वो जारी नहीं किया भारत सरकार ने गया था और इस जानकारी को लेने के लिए तो उनका ये कहना है कि जब तक वो जो किसी भी समय में ब्लॉक में जिले में जो भी ICDS का पैसा जमा किसी भी समय में जब से डिपार्टमेंट खुला वो पैसा PFFS पोर्टल पर जो एक अकाउंट भारत सरकार ने यहाँ पर खोलवाया है जिसकी ऑनलाइन एक्सेस उसके पास है उसमें उसको वो दिखाई दे रहा है। उसी को सॉर्ट आउट करने में अगले 2-3 दिनों से हम लोग लगे हुए हैं कि उसको करें ताकि जो पैसा हमको रिलीज होना एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीज आया लेकिन फाइनेंशियल रिलीज नहीं आया क्योंकि वो जो साइट है उस साइट पर वो पैसा उनका अपलोड ही नहीं हो रहा है भारत सरकार का। वो कह रहा है ये पैसा है जब तक ये पैसा आप जो है नहीं दिखाओगे। अब वो पैसा क्या है आंगनबाड़ी भवन किराया नहीं आंगनबाड़ी कंस्ट्रक्शन का वो शो हो रहा है। तो कुछ समस्याएं हैं विभाग की जिन समस्याओं के ऐसा अदरवाइज कभी पैसा हो और विभाग न दे रहा हो ऐसा हो कि नहीं आप चाहे वह THR का इशू हो और चाहे वह मानदेय का इशू हो चाहे भवन किराए का इशू हो चाहे कोई भी हो विभाग कभी भी और किसी भी समय इस स्थिति में कभी नहीं रहा कि पैसा उसके पास हो और वो न दे रहा हो। जो कुछ भारत सरकार की प्रॉब्लम्स हैं और वो पूरे देश में चल रही है ये नहीं है केवल उत्तराखंड में चल रहा है। ये जो उन्होंने वहाँ पर एक नया सिस्टम डेवलप किया है पिछले साल के दिसंबर जनवरी से अब उस पे पूरे देश में कहीं बजट नहीं जारी है क्योंकि हर देश ने 1975 से जो ICDS चल रहा है आज तक कब कहाँ किसी देश के किसी राज्य में पैसे दिए गए वो पैसे कहीं न कहीं जो
यूज हुए हैं और बाकी कहीं न कहीं पैसे जो है पड़े हुए हैं। ऐसा है, सुनिए, इस कारण से ये विलंबता है। लेकिन आप जो आपका इशू है, ऐसा है, देखिए THR का जो पैसे की बात है कि THR का पैसे में स्थिति है कि अभी पैसा तो भारत सरकार ने दिया नहीं है, हम लोगों ने तो इसमें क्या है, इसमें आपको किसी जिले ने आपके लिए जो है आपको बाध्यकारी कर रहे हैं। अगर देखो, एक मिनट, यहाँ पे आंगनवाड़ी चुप हो जाए। हम दो टूक शब्दों में सर से ये बात बोलने जा रहे हैं कि विगत पिछले सितंबर से, जब हमने पिछला आंदोलन किया था, पिछले सितंबर से इस सितंबर तक कई आंगनवाड़ी है जिनका 1 रुपए वेतन नहीं आया। मैं बता रही हूँ सर, मान दे। दूसरी बड़ी जो समस्या है सर, जो समाधान दे दीजिए। मेरा ये कहना है, मैं जब भी लोग हमारे डायरेक्टरेट में आए, हमने कहा कि एक भी आदमी अपना पासबुक मुझे दिखा दे। और ऐसा है कि वो पैसा, ताकि ये स्थिति हो जो डायरेक्टरेट में लोग आए 400-500, इतनी संख्या तो नहीं रही है लेकिन इससे कम लेकिन रही आए हैं। हम ये रिक्वेस्ट किए हैं, इसीलिए हमने सब जगह से प्रमाण पत्र मांगे हैं और वो प्रमाण पत्र भी आए हैं। अगर आपके ब्लॉक में कोई चीज है तो आप कम से कम अपने CDPO के माध्यम से हमको एक भी कागज मार कर कराया होता, जो कि ये हमारी वर्कर हैं और इनका मानदेय नहीं मिला। ये और रही बात ये है कि नहीं, अब पहले फॉर्म ज्यादा थे, अब कम हो गए हैं। अब पूरे राज्य में 100-150 आते हैं, 25-50 आ रहे हैं। तो उसका भी समाधान हो रहा है। उसके लिए हम लोग आप लोगों से हर बार वो मांगे हैं कि अभी हमें जो है थोड़े और समय दीजिए। नहीं, लेकिन देखिए ऐसा है, उसमें देखिए इसमें आप ये मान के चले कि बहुत नॉमिनल ही वर्कर ऐसी होंगी और मैं उनकी सूची मांग रहा हूं। मैं वर्कर से यही अपील करता हूं कि आप सीधे मेरे वास्ते पर आप अपना जो है एप्लीकेशन भेज दो। आप हमारे मेल ID पर एप्लीकेशन दो, सीधे वर्कर छोड़ दीजिए, CDPO को छोड़ दीजिए, DPO को, सुपरवाइजर को, जिन भी आंगनबाड़ी वर्कर्स को तनख्वाह नहीं मिली है वो सीधे हमको जो है हमको एक लेटर भेजे सीधे कि हमारा इस महीने से मेरा ये अकाउंट नंबर है, मुझे नहीं प्राप्त हुआ है। हम यहाँ पर आपसे ये अनुरोध करते हैं, आप भेजो ताकि उसको विदिन 2 दिन और 3 दिन के भीतर वो जितने एप्लीकेशन 100, 200, 500, 800, 1000, 2000 आएंगे, मैं उसको तुरंत समाधान करूँगा किसी भी परिस्थिति में। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, हमें अगर किसी जिले में 2 लोगों को नहीं मिला है तो वो हमारे पास सूचना आ जाए, आपके माध्यम से आ जाए, साहब हमको तनख्वाह नहीं मिली है। एक भी ऐसा है, अगर यहाँ पर कोई आया है, एक भी आदमी जिसको नहीं मिला है, वो लोग एप्लीकेशन रुकिए। सर, सबसे पहली बात तो ये, रुक जाइए। एक मिनट यहाँ पे सर आए, देखो हम इस मामले में यहाँ पे उठेंगे। एक तो THR की अगर धनराशि नहीं है तो उसका आदेश जारी हो जाए, बंद कर दो, नहीं बचेगा। सर मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, सर मेरी बात सुनिए आप। सर मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ, आंगनवाड़ी कार्य सर आप जो बोल रहे हैं हम सुनते जा रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी सीनियर ऑफिसर से बहस कर रही हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि उनकी जो है 2 टूक बातें हो रही है और आपस में जो है संवाद वो कर रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काफ़ी परेशान नज़र आ रही हैं और आवाज़ में आप देख सकते हैं कि जोश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।
देते हैं जो लाभार्थी है, हमें नहीं चाहिए वो पैसा। उनके खाते नंबर हमने आपको दे रखे हैं, वो खाते नंबर पे भेजिए। हमारा अक्टूबर का मानदेय नहीं आया है, फरवरी का मानदेय नहीं आया है, कोविड का पेंशन नहीं आया है। नहीं सर, हम आपके पास आते हैं, आप बोलते हैं कि सीडीपीओ के पास जाओ, सीडीपीओ के पास जाने बोलते हैं डीपीओ के पास जाओ, डीपीओ बोलता है हम तो मर रहे हैं। हेलो सर, जनपद स्तर पर भी हमारी कमेटियां बनी हुई है। ये सारी बातें हमने वहाँ रखी थी, उन्होंने भी 15 दिन का टाइम मांगा था। आप सब चर्चा करके एक लिखित कागज आपकी तरफ से आ जाए कि अगर THR का पैसा नहीं लिए तो आप न बांटे, और जिस दिन से पैसा आएगा उसी से हम आगे बांटना शुरू कर देंगे। पहली बात है, आपको बांटने के लिए बाध्य किया है क्या? सामान केंद्रों में पहुंचाया गया है कि इसको वितरण करो, और वो हमको बोलते हैं कि पैसा दो, तो हम कहाँ से दे सकते? मैं ये बताना चाहती हूँ कि बाल विकास विभाग हमारी कैश बुक चेक करो, एक पैसे का हिसाब मिलेगा उनको। पैसे का रुपए तो बड़ी बात है, लेकिन सरकार ने हमें ना हमारे मानदेय का विवरण बताइए कि हमें किस महीने का मिलता है, किस महीने का नहीं मिलता है। हमें कोई पता नहीं है। अरे कोई ऐसे करके बोलेंगे ना, ऐसे करके बोलेंगे सर, एक्टिव बैठे हैं ना अपने डीबीडी के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं काफ़ी संख्या में पहुंची है और आक्रोश जो है साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है कड़ी बहस भी देखने को मिल रही है। और मेरे हस्बैंड के खाते में पैसे जा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? ये अनियमितता विभाग की है या हमारी है? हमारे नाजन ब्लॉक में जो है ना, तनख्वाह का कोई भी एक महीना प्रति माह डालकर अगर ये नहीं बोलते कि कितना पैसा ये जनवरी का है कि फरवरी का है कि मार्च का है, 9,300 रुपए, 300 रुपए सरकार खा गई हमारा। 9,045 रुपए आता है और 45 जून तक का हो गया जी। पाल प्लस के मेरे घर में सेक्टर भक्तवाली है, अब अंडे 300 पेटी में 30 पेटियों में कीड़े इतने बड़े बड़े चल रहे हैं, पूरे सफेद कीड़े की। मैं अभी वीडियो दिखा सकती हूँ, अभी कीड़े चलते हैं, वीडियो दिखा सकती हूँ। सर, मैं प्रताप नगर ब्लॉक से, हमारा 3 महीने से 2021 से मानदेय नहीं आया। अगर आप बाल प्लास का सामान दे रहे हैं, 1500 रुपए भाड़ा कर रहा है, हमारा किसी काम का नहीं हो बाल प्लास। सर सितंबर पिछले तो आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है अपनी बात कह सकते हैं कि एकजुट होकर के यहाँ पर रख रही हैं, बेखौफ होकर के अपनी जो बात है वो आगे तक पहुँचा रही हैं। एक वर्ष में हमारा मानदेय आ रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस महीने का है? हम ना एक मिनट सर, मैं सर जब एक वर्ष में मानदेय आएगा, सर जब एक वर्ष में मानदेय आएगा, 9 महीने में मानदेय आएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा? सर जब 9 महीने में मानदेय आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस महीने का? विभाग स्पष्ट क्यों नहीं बताता है कि इस महीने का मानदेय? सर एक बात और, यदि सर मैं कह रहा हूँ, ऐसा है, सुन तो लो, ऐसा देखो, ऐसा नहीं है कि ये समस्या आ जाएगी। ये बिंदु आया था कि आंगनबाड़ी का मानदेय जब जाएगा, आप लोग सुनो बातों को ना, ऐसा नहीं कि ये बातें हम आप लोगों से किए नहीं है, या हमारे कार्यालय में लोग आए हैं तो हमने बताए नहीं है। आप उसको सुन लो क्या कहा जा रहा है, उसमें क्या तथ्य है क्या नहीं है, उसको भी समझो। जब सब लोग आए थे हमने कहा कोई एक आदमी अपना पासबुक दिखा दे कि जिसमें जून महीने में किसी भी समय में, जब से WCD है तब से मैंने कहा था कोई भी आदमी ये दिखा दे कि जब पैसा गया तो उसमें लिखा है। कारण क्या है, चीजों को समझिए और क्या करने जा रहा है वो भी समझिए। कोई भी चीज है जब आती है तो उसका रास्ता निकालते हैं, लेकिन पहले आती कब? पहले तो ये है कि जब लोग आए थे तो उन्होंने क्यों आप किसी का कोऑपरेटिव में है, किसी का अल्मोड़ा अर्बन में है, किसी का कहीं है, मतलब 50 बैंकों में सबके अकाउंट है पूरे राज्य के। उस अकाउंट का सबका सर्वर है, अपना सिस्टम है। जब जून में पैसा जाएगा तो आपका पैसा दिखाएगा। हमारा भी जो जाता है तो हमको कोई पैसा दिखाता है, न कि ये लिखता है कि नहीं 3 महीना पीछे का है। लेकिन उसके लिए ये व्यवस्था की गई कि ये तो नहीं हो पाएगा तो
SMS की व्यवस्था की गई है। इस बार जब पैसा जाएगा तो उसके पहले आपका मोबाइल नंबर सभी का लिया गया है, मतलब सब उसमें आया हुआ है। उसमें ये मैसेज जाएगा कि ये इस महीने का पैसा इतना रुपया राज्य सरकार का है, और अगर राज्य के बाद केंद्र का है, भेज रहे हैं दूसरे दिन या जब भी, तो लिखा होगा इतना रुपया केंद्र सरकार के आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। रुको बता दो, बात कर, बोलो बता दो। आप बोल रहे हैं संभव नहीं है कि किस मंथ का आया, लेकिन ये तो संभव है कि एक हमारी परियोजनाओं में, प्रत्येक परियोजना में एक हमारी पे बुक बनाई जाए। क्या ये संभव नहीं है? उसमें लिखा नहीं जाए कि किस महीने का मानदेय आया, ये संभव नहीं है। देखिए ऐसा है, आप देखो भेजना होगा, उसकी फोटो कॉपी आप ही सबको भेजनी होगी। अब ठीक है, ऐसा है, परियोजनाओं को पूरी लिस्ट आपकी भेजी गई है। अब देखिए ऐसा है, आप जो बात कर रही हो, हर परियोजना को, हर जिले को वो पूरा चीज भेजा गया है। आपने कभी किसी ने अपने ब्लॉक में जाके हमें बात कराई क्या? सर आपसे तो नहीं कराई, हमने अपने अधिकारियों से बात की। अपने अधिकारियों से बात किया ना, उन्हीं के पास वह सूची भेजी गई है, तभी तो वह प्रमाण पत्र दिए। होता तो यही है ना सर। देखो ऐसा है, हमें अपने विभाग से लड़ने के लिए देहरादून आना पड़ेगा, तो यह दुर्भाग्य है हमारा। इसीलिए तो अपने घर से लड़ रहे हम, अब देहरादून आना पड़ रहा है। आप से आ रहे हम। ये देखिए ऐसा है, ये बात जो आप कह रहे हो ना, ये बात हमने जो है, जो भी आपके सक्षम पदाधिकारी हैं, उनसे मेरी 2-3 बार बातें हो चुकी हैं। तो हमारे अधिकारी है, कौन रखा है उनको अधिकारी के पद में? अब आप ये बात तो आप जाकर के अपने CDPO से पूछो। सर तो क्या फायदा है जब हमने आप ही के पास तुरंत आना है, तो उनकी क्या जरूरत है? हम आप ही के पास हटाने की जरूरत नहीं है मैडम, वहाँ जाने की जरूरत। सर लास्ट लास्ट ईयर से जब से नवंबर से बढ़ा हुआ मानदेय मिला है सर, ये 2021 से, तो कहीं पे सर हमें 3 बार से और सब दबाव डाल लगा हेलो सर मैं ही चाहती हूँ ना, नवंबर से जब से बढ़ावा मानदेय मिला था, हमने ये सुना है कि मानदेय बढ़ा, तभी से 3 बार हमें बढ़ावा मानदेय मिला। आंगनबाड़ी वालों से भीख मांग रही है रोला में कौन सी CDPO है? CDPO कौन है? वो तो वहाँ पर हेलो, हम मुख्यमंत्री आवास बहुत जबरदस्त महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का यहाँ पहुँचो, आप जल्दी आ जाओ, जल्दी पहुँचो, बहुत जबरदस्त टकराव है, जल्दी पहुँचो। हाँ घेराव कर रखे हैं पूरा, जबरदस्त कोई खाई नहीं रहा और सड़क पे
होगा, नतीजा नहीं होगा। ऐसे काम नहीं करेंगे। सुनो मेरी बात, सुनो प्रत्येक जिले से बात करेंगे। तुम जिस जिले से हो तुम्हारी जिला से इस बात करेंगे ना। पर अब चिल्लाने से नारे लगा के तो वो बात भी नहीं होगी। चिल्ला ही तो रहे यार, क्या करें। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रही हूँ, आंगनबाड़ी सरकार ने विधवाओं के लिए, परित्यक्ताओं के लिए खोल रखी है, मतलब गरीब लोगों के लिए, बीपीएल के लिए। 1 साल से मानदेय नहीं आ रहा, वो लोग अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? और हम लोग कैसे पालेंगे अपने बच्चों को? मैं भी एक विधवा हूँ, हमारे बच्चे हैं घर में, उनकी फीस पड़ती है, खाना होता है, ये लोग रह जाएंगे बिना मानदेय के 1 साल तक। हमारी ये मांग होनी चाहिए ना मेन। अक्सर बीपीएल ही लोग लगे हुए हैं, है ना इसमें। और THR के पैसे नहीं आ रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर THR को गुड़ फूट के पैसे नहीं आते तो हम लोग नहीं बांटेंगे, वो हमारा काम कम होगा, है ना। मानदेय टाइम से आना चाहिए हमारा। जी, आप क्या कहेंगे? मैं सुमन लता हूँ, नौगों ब्लॉक से। हाँ जी, क्या कुछ मांगे हैं आपकी, क्या कहना चाहेंगे? बस ये है कि हमारा जो मानदेय है वो टाइम से नहीं मिल रहा, और जैसे मिनी केंद्र वालों का उनके साथ पूरा वार्तालाप किया जा रहा है कि समान वेतन दिया जाए सबको की। जो व्यक्ति है तो हाथ मत उठाना, जो सबके लिए है वो हाथ उठाओ। अगर सबके लिए है तो आप अपने ब्लॉक अध्यक्ष की इज्जत करते हो, अपने जिला अध्यक्ष की करते हो, तो उसके खाते नीचे बैठ जाओ सारे लोग। ये क्या तरीका है? हमारे अधिकारी आ रखे हैं विभाग के, आप उनकी बात सुनो। डिसीजन तो हमने लेना है ना कि हमें आगे क्या करना है। उनकी बात सुनो, उनका सम्मान है हमारे बीच में। आप इसका तितर बितर कर रहे हैं, ऐसे गलत बात है। बैठ जाओ आप लोग। चलो मीनाक्षी, इधर को आना हो तो मेरे हाथ में। सभी लोग बैठो। पहले पूछिए ना कौन सा अधिकारी है। अरे भाई सारे लोग बैठ जाओ। अभी आपसे पूछा था कि आप लोगों का क्या डिसीजन है। 13 अभी आप बोल रहे थे लेकिन ये संतुष्ट नहीं है, अब क्या करेंगे आप? भले इसमें वो अन्य जिलों की बहनों ने प्रतिभाग ना किया है, लेकिन कुछ जिलों की बहनों ने चमोली में, उत्तरकाशी में, देहरादून में, हरिद्वार में उसमें प्रतिभाग किया था। उस दिन भी हमने अपने 16 मांगों का जो मांग करते हैं वो हमने वो ऑर्डर करा था, आपके ले जाओ, आज ही ले लो। हमने पता तो करा है, पता नहीं से फोन पे बात किया था, उन्होंने बोला था कि जिन लोगों ने ली वो जब तक वो नहीं करेंगी तब तक परमिशन नहीं हो सकता। आपकी बातों से महिलाएं कुछ संतुष्ट नहीं नजर आ रही है, तो अब आपका अगला स्टेप क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी विभाग के लोग हैं और उनकी जो बातें हैं और जो उनकी समस्याएं हैं उसका समाधान किया जा रहा है और जल्दी ही उनका समाधान किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो हमारी बातों से संतुष्ट नहीं है। इनका जो मानदेय समय से नहीं आ रहा है उसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? इनका मानदेय जो है, इनका मानदेय समय से चला गया है और इनका एक इशू था कि उसका मैसेज हमें नहीं मिल रहा है, तो वो मैसेज की भी व्यवस्था कर दी गई है। आगे जब भी ये पैसा जाएगा तो उसके साथ साथ उनका वो भी जाएगा, उसकी सूचना भी जाएगी। पहले SMS जाएगा कि आपका राज्य सरकार का ये मानदेय है और SMS से ही जाएगा कि ये केंद्र का मानदेय है। वो सभी प्रोसेस किए गए हैं और इनको जल्द से जल्द इनका समाधान किया जाएगा। मिनी के उच्चीकरण के बारे में भी बताइए। मिनी के उच्चीकरण के बारे में भी बताइए सर कि मतलब वहाँ पे सरकार जब हमने ज्वाइनिंग किया था सर तब बोला था कि मानक के आधार पर उच्चीकरण किया जाएगा सर। इसमें भारत सबसे ज्यादा मिनी वाले आ रखे हैं सर। ऐसा है, इसमें भारत सरकार का एक डायरेक्शन आया था कि जो राज्य में मिनी आंगनबाड़ी सेंटरों को उच्चीकरण के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार से मांगे गए हैं। राज्य सरकार ने 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रस्ताव भारत सरकार को उच्चीकरण करने के लिए ये भेजने की कार्रवाई चल रही है। उसमें से किस श्रेणी के लोग आ रहे हैं सर? कितने उसमें मानक है सर? उसमें कि ग्रामीण मैदानी क्षेत्र में 400 से 800 और पर्वतीय इलाके में 300 से अधिक होने चाहिए। तो जिनका भी 300 से ऊपर जनसंख्या है निश्चित रूप से हम उसका प्रस्ताव भेजेंगे, जो भी 300 प्लस है। जब हमने ज्वाइनिंग लिया था सर उस समय ये कहा गया था कि मानक के आधार पर उच्चीकरण किया जाएगा, लेकिन अभी तक 12-13 साल में कुछ नहीं हुआ सर। तो इसमें अभी भारत सरकार ने
तब तो कोई आंगनबाड़ी काम नहीं चलेगा। तुम सहमत हो? अभी जो है इसमें पहली बार भारत सरकार ने इसका प्रस्ताव मांगा है, हम लोग उसको भेज रहे हैं और ये जल्दी ही ये उच्चीकरण की प्रक्रिया भारत सरकार के स्तर से पूरी की जाएगी, इसमें वेट है। जी सर। और सर जो मिनी वाले जिनका मानक नहीं है, हम ये चाहते हैं कि उनका पूर्ण कार्यकर्ता के बराबर मान दे दिया जाए, भले कि उनको सहायता ना दिया जाए, क्योंकि सर काम उतना ही करते हैं सब लोग, चाहे मिनी हो चाहे फुल, डबल काम करते हैं सर। ये तो आपको भी पता है सर, आदमी के तो आप ही नहीं है सर। हाँ, ये मांगे हैं जी सर। तो अभी आपने सर से बात की, कितना संतुष्ट है इनकी बातों से? संतुष्ट तो अभी कुछ नहीं है, जब हमारी मांगों पर मनन किया जब हमें बताया जाएगा कि भाई आपका ये आया है, क्योंकि 12 साल मुझे भी हो गए, अभी तक किसी भी मिनी का पूर्ण केंद्र नहीं किया गया है पूरे उत्तराखंड में। तो अब आगे देखते हैं, अभी सर से बात करी है हमने और सर ने संतुष्ट तो कर दिया, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। तो सर अभी जो है संतुष्ट फिलहाल के लिए हो गई है, लेकिन आगे कितना इंतजार इनको करना पड़ेगा? ऐसा है कि ये तो अपनी प्रक्रिया है, अब ये प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। भारत सरकार ने भी पहली बार ही ये प्राविधान दिया है कि नहीं हम उसका उच्चीकरण करेंगे, तो अब पहली बार दिया है तो अब भेज रहे हैं, उस टेंशन होकर के आएगा तो फिर करेंगे। जी सर, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब सरकार ने जब मिनी केंद्र 2008 में खोले थे, तब कहा गया था कि मिनी केंद्र जैसे इनका मानक होगा 300 से ऊपर होगा, वैसे पूर्ण केंद्र खोल जाए। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, विभाग से पूछना चाहती हूँ, अभी तक हुआ क्यों नहीं? क्या कारण है? या तो वो हमारे काम से संतुष्ट है, अगर हम अपना काम कार्य बहिष्कार में चले जाएंगे तभी सरकार के कानों में या विभाग के कानों में थोड़ा सी वो होंगे, जो रहेंगे कि भाई कुछ समस्या है किसी की, ये हमारे वो फायदा उठा रहे हैं सब ये लोग कि ये हमें इतना काम करते हैं, इतने में काम कर रहे हैं, तो जब उनको कम में ज्यादा काम मिल रहा है तो उनको क्या दिक्कत है? हम क्या आप इससे पहले भी सरकार को चेताने के लिए कुछ कर चुके हैं? बहुत बार और 2 महीने पहले हम माननीय रेखा आर्य के पास गए थे और वहाँ पे उन्होंने हमारे प्रस्ताव को, तभी से ये इस बात पे विचार विमर्श किया जा रहा है। आगे होता क्या है नहीं होता है ये तो भगवान ही जाने। तो यहाँ पर महिलाओं को कहा जा रहा है कि कुछ इंतजार के बाद शायद उनकी जो ये मांगे हैं ये पूरी हो जाएंगी, क्योंकि इसके लिए कुछ इंतजार उनको करना पड़ेगा। हम अगर जिले में हमने बात की, उन्होंने कहा है कि जिनका विगत सितंबर से अब तक भी मानदेय नहीं आया, मिनी वालियों का 6 महीने का केंद्रांश नहीं आया, कईयों का 5 महीने का नहीं आया। थोड़ा खुली जगह में, थोड़ा खुली जगह नहीं है जा चुका है और जिलों से हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि मेरे सालों से रिलीज नहीं हो रहा है। बातें बंद कर दो यहाँ पे, हम आपको मौखिक बोल रहे हैं, आपने लिखित जो घर में रखा था मैं मौखिक बोल रही हूँ, हम भी होमवर्क कर रहे हैं चीजों में, क्योंकि हम भी 14 सालों से सेवा दे रहे हैं, विभाग को देख रहे हैं। आप टेक होम राशन की बात करते हैं, जब तक टेक होम राशन नहीं बचा पहले तो कोर्ट का शासन हमें दिखाया जाता था कि 300 दिन अनिवार्य रहता है टेक होम राशन। आज आपने सर का भाषण भी सुना, तो कितना संतुष्ट है? क्या लगता है जो बातें वो कह रहे हैं वो जल्द पूरी होंगे या नहीं होंगी? देखिए, वो हमारे अधिकारी हैं और वो बखूबी जानते हैं कि हम लोगों की क्या समस्या है, क्योंकि हम उनके पटल पे कई बार अपनी समस्या को रख चुके हैं। ऐसा है नहीं कि पहली बार वो आ रहे हैं, वो सरकारी नुमाइंदे हैं, वो उनको अपनी पक्ष रखने का पूरा अधिकार है और इस धरने को तोड़ने का भी पूरा अधिकार है, और हम उनके वर्कर हैं, उनको समझाने का भी अधिकार है। लेकिन जिस तरह वो 10 दिन का टाइम मांग रहे हैं, उनको पता है कि हम 1-2 महीने पहले हमने एक धरना कर चुके हैं और उनको यही मांग पत्र दे चुके हैं, तो आज 10 दिन का टाइम मांगने की बात ही नहीं होती, क्योंकि हम पहले उन्हें अल्टीमेटम दे चुके, उन्होंने टाइम पहले दे चुके। पहले भी यहाँ पर ये जो महिलाएं हैं अपने मांग पत्र सौंप चुकी है, अपनी बातों को पहले भी कई बार आगे रख चुकी है। हाँ, लगातार हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहता है। आज जो ये मनाने यहाँ पे आए हैं, इनको अपनी कुर्सी भी बचानी है, अपने विभाग भी बचाना है, अपनी टेंशन भी बचानी है, लेकिन हम लोग तो अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, हम परेशान हैं, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। आज इतनी महिलाएं हैं उत्तराखंड के 13 जिलों से पहुंची हैं, कैसे ये मैनेज कर रही है अपना खर्चा? क्योंकि एक महिला से मैंने बात की थी तो वो कह रही थी मैं यहाँ पर पैसे उधार मांग करके आज यहाँ पर आई हूँ, तो बड़ी दिक्कतें होती है महिलाओं के साथ। देखिए, हमारा 2 साल से भवन किराया नहीं आया, भवन किराया हमने चुकता किया, मकान मालिक ताला तोड़ने को तैयार है, दूसरे हमारे मानदेय नहीं आया। ये महिलाएं विधवा परित्यक्ता सिंगल पेरेंट्स के रूप में काम करती हैं, तो उनको दिक्कत तो आएगी। आज महिलाएं विधवा भी हैं, विधवा हैं, परित्यक्ता, ये डिपार्टमेंट इन्हीं महिलाओं के लिए बना हुआ है। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, BPL, विकलांग, ये महिलाएं पहले प्राथमिकता इनको दी गई है और यही महिलाएं यहाँ पे लगाई गई हैं और इन्हीं का शोषण सबसे ज्यादा हो रहा है।
और आज ये महिलाएं इसलिए यहाँ पे पहुंची हैं कि उनकी समस्याएं हुई तभी तो पहुंची हैं। कोई कर्ज लेके आ रखा, कोई मांग के आ रखा, कोई किस तरह यहाँ पे पहुंचा है कि हमारी समस्याएं पूरी, हम लोगों को कर्ज निपटा पाए। लेकिन आज भी 10 दिन का टाइम है, शर्म होनी चाहिए ऐसे सरकार को और ऐसे विभाग को और ऐसे मंत्री तो जैसे कि कुछ महिलाएं पैसे बढ़ाने की बात भी कर रही है कि मानदेय बढ़ाया जाए, ऐसे में जब उनका अभी तक का मानदेय ही समय से नहीं मिल पाया, तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या मानदेय बढ़ेगा या वो भी ऐसे ही अटकता चले जाएगा जैसे अब तक अटकता है? देखिए, मानदेय बढ़ाने के बाद हम राज्य कर्मचारी की बात करते हैं, क्यों हम राज्य में काम करें, राज्य का काम करें, राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, हम बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं। लेकिन सरकार ने हमारा पिछले अभी कुछ समय पहले मानदेय बढ़ाया था, तो हमने कहा चलो मानदेय बढ़ा दिया, लेकिन जो वर्क आप दे रहे हैं हमें, क्योंकि 6 सेवाओं पर हम लोगों को लगाया गया है, 6 सेवाओं का जो काम है हम उसको कर रहे हैं, उसके बाद भी अन्य विभागों का काम पे थोपा जाता है। तो हम कहते हैं अन्य विभागों का काम हम नहीं करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारा जो विभाग है 6 सेवाओं के अंतर्गत वो काम हमें दे, हम उसका मानदेय, अगर तुम अन्य विभाग का काम दे रहे हो तो हमें मानदेय बढ़ा के दिया जाए। अच्छा, आंगनवाड़ियों के लिए कई बार सुनने में आता है कि आगे से बहुत सारी चीजें आती है लेकिन लोगों तक वो नहीं पहुंचती, इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो आप जान सकते हैं, आज जो जनता यहाँ पे आ रखी है, क्या चीजें बहुत आती हैं, लेकिन देता कौन है? विभाग, बाल विकास हमारा निदेशालय से आती है। ये टेंडर सिस्टम ऊपर से पड़ा है। हम खुद चाहते हैं कि माता समिति जो हमारी लाभार्थी बनी है वो उसको वितरण करे, लेकिन टेंडर सिस्टम है, ठेकेदारी पड़ता है और ये ऊपर से ही पूरा चेन बनी हुई है, जो आज बिहार के अंडर, उत्तर प्रदेश के अंडर हमारे गढ़वाली क्षेत्र में जा रहे हैं। इस चीज में भी भ्रष्टाचार है, ये पूरा भ्रष्टाचार है, क्योंकि एनजीओ का हमारे पास हाई कोर्ट का वो है कि माता समिति उसको बांटेगी, लेकिन आज ये बताइए माता समिति हाई कोर्ट के नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो क्या ये विभाग सही है? आप देखिए कितने घोटाले हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं आज जो महिला सत्याग्रह में जो हम आंदोलन बना था, हम इनको दिखाना चाहते हैं कि हम यहाँ से जाने वाले नहीं है, हमारा मानदेय दीजिए, लेकिन आप अभी हम हटने वाले नहीं है। अच्छा, हमारे उत्तराखंड में भू कानून का मुद्दा भी काफी चरम पर है, उस पर आपकी क्या विचार है? देखो, भू कानून होना चाहिए, क्यों उत्तराखंड हमारा है, हमने खुद राज्य आंदोलनकारी भी हूँ और हमने उत्तराखंड को किस तरह लिया है, कितनी महिलाओं ने शिद्दतें दी हैं, हमारे शहीद हुए हैं, और आज ये जो नेता बने हैं और ये यहाँ पे भू कानून लागू करने में इनको दिक्कतें हो रही। क्यों दिक्कतें? क्योंकि इनका फिर कहाँ से मिलेगा इनको करने के लिए? जो ये चल रहा है धंधा कहाँ से बंद हो जाएगा ना, क्योंकि पैसा तो बाहर से आता है। तो हम तो भू कानून होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश से यहाँ भी लगना चाहिए भू कानून। हमारे लोग यहाँ पे जमीन रहेगी, हमारे रोजगार चलेंगे, हमारे भाई बहन रोजगार करेंगे। बाहर का एक दलाल आके यहाँ बस जा रहा है, जमीन खरीद रहा है, यहाँ बड़े बड़े धंधे चला रहा है, तो वो तो बंद होना ही चाहिए ना। हम तो भू कानून के साथ है। बिल्कुल, तो भू कानून के भी ये साथ है और इन महिलाओं के भी साथ है, जो इतनी महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं और विशाल, आप देख सकते हैं कि महिलाएं विशाल रैली करके यहाँ पर उत्तराखंड के 13 जिलों से पहुंची हैं, काफी दूर दूर से, दूरस्थ क्षेत्रों से महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि एक बार इसे भीड़ को दिखाएं कि कितनी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। लिख रहा है कि इनकी भी अपनी पार्टी बनवा देनी चाहिए, अपने रिश्तेदारों को अपना विकास। जब तक आंगनबाड़ी में पैसा नहीं है तो पैसा नहीं करेगी। मुझे दूसरे वाले ने स्पेशली फोन करके भी कहा कि आपको पैसा करवाना होगा, वरना आपका मानदेय रोक दिया जाएगा। मैंने कहा मैंने अगर मानदेय रखने की बात आएगी सबसे पहले मेरा मानदेय रखना, मैं जैसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं 40 साल के उम्र भी पिछड़ा बाकी है, उसमें से आपके मात्र 5,000 रुपए दे रहे हैं। और बहनों, आज पैसा देकर हम बात कर रहे हैं, कहा सरकार हमारे साथ क्या छल करी, क्या खेलवाड़ करी है, प्रत्येक बहन जानती है। पैसा देकर आए तुम करेगी, उसमें लाभार्थी ऐड करो, कहाँ से ऐड करेंगे? हमारे पास 2 साल हमारे पैसा देकर हमारे बैंक का पैसा नहीं पड़ता है। एक आंगनबाड़ी उस मानदेय न आने पे ना पैसा देकर चलाए, वहाँ भेजने का काम करे, या तो हम कहते दोनों की सरकार के पास बजट नहीं है तो सरकार मना कर दीजिए, तुम्हारे मानदेय पैसे नहीं होगा, लेकिन हमारा काम कर दीजिए, अन्य विभागों काम हमारे पास मत दीजिए, हम इसमें सहमत होकर यहाँ से जाएंगे। अन्यथा बहनों, आज शपथ ले लो, अगर आपने कार्य बहिष्कार पूर्ण कार्य जैसा करना है तो आज यहाँ शपथ के साथ आप यहाँ से वापस जाइए, वरना वापस चले जाइए। कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे घर छोड़ सड़कों में बैठने की।
अधिकारी फोन पे फोन किए जा रहे हैं कि आपका तो बहुत कम डाटा आ रहा है, आपका मानदेय हमें लेटर जारी करवा दिए जा रहे हैं। बहनों, एक आंगनबाड़ी क्या करेगी? और हमें सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है, हमारे अधिकारी जी हमें गोल गोल घुमाते हैं, कह रहे सबका मानदेय बढ़ चुका है, किसका मानदेय बढ़ा है? हमारी सुपरवाइजर मैडम कहेगी हमारी नौकरी बचा दो, तुम लिखित दे दो। यार हम क्यों लिखित दे? जब हमारे खाते में पैसा नहीं पड़ा हम क्यों लिखित दे दें? कोई क्लियरिटी नहीं है, किस महीने का आया, कहाँ गया, किसके खाते में गया। वहाँ ऑफिस में जाओ, ऑफिस में कहते हैं जाओ ऑफिस सुपरवाइजर से बात करो, सुपरवाइजर को बोलो, वो कहते हैं सीडीपीओ से बात करो, डीपीओ से बात करो। हम किस किस से बातें करते फिरेंगे? उसका समाधान हमें आज चाहिए, और नहीं तो पहले पूर्ण कार्य व्यवस्था कर दो। मैं कहती हूँ बहनों की इस नौकरी के पीछे हमारा परिवार नहीं चलने वाला। 6 महीने तक हम क्या करेंगे, कैसे चले चलाएंगे? बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, क्या देंगे? तो इसके लिए बहनों कि मैं अभी दिल्ली जिले की बात करती हूँ, मेरे पताल ब्लॉक में और वैशाली ब्लॉक में अभी तक 5-6 महीने मानदेय नहीं आया है। क्या करेगी लड़कियाँ? कितनी बार वो जिले में जाए, कितनी बार ब्लॉकों में जाएगी? तो सर आप आए, हमें इस प्रकार का कोई आश्वासन दे दीजिए कि हमारी समस्या समाधान होना है या नहीं होना है। उसके बाद मैंने आपको जो उचित लगता है, सभी बहने अपने काम में स्वतंत्र है, और ये भी नहीं कि हम लोग दबाव भी नहीं बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि हम पूर्ण कार्य व्यवस्था करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ से करो, इधर, हाँ हाँ इधर से कर दो ना, इधर ही आ जाओ। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पहुँची हैं और अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर अपनी बात आगे तक पहुँचा रही हैं। तो इनकी मांगें पूरी होती हैं या नहीं होती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे की अपडेट भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। जुड़े रहिए जेपी वर्ल्ड टीवी पर। मैं रोशनी खंडूरी, कैमरामैन सचिन के साथ।